एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूँ। आप पूछिए। अकबर ने पूछा, एक बाग में 10 आम के पेड़ हैं। हर पेड़ पर 100 आम हैं। अगर एक चिड़िया एक आम खा ले तो बाग में कितने आम बचे रहेंगे? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहां पनाह, बाग में आम की संख्या नहीं बदलेगी। अकबर हैरान हुए और बोले, क्यों नहीं बदलेगी? बीरबल ने समझाया, क्योंकि एक चिड़िया एक आम खाकर उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। वह सिर्फ आम को खा सकती है और बाग में आम की संख्या वही रहेगी। अकबर ने कहा, तुमने तो मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन ठीक है, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। इस बार अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे दरबार में 2 सोने के सिक्के लाते हो तो उनमें से एक सिक्का तुम्हारा होगा और एक मेरा। लेकिन अगर तुम एक सिक्का चुरा लेते हो तो तुम्हारे पास कितने सिक्के होंगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास एक सिक्का होगा। लेकिन आपका सिक्का चुराने का मेरा इरादा नहीं है। अकबर हंसते हुए बोले, तुम हमेशा सही बात कहते हो बीरबल। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सही उत्तर देने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही सोच भी जरूरी है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आज दरबार में सभी अपने नाम के साथ एक विशेष उपाधि जोड़े। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे दरबारी किस प्रकार के लोग हैं। सब दरबारी इस आदेश पर सोचने लगे। कुछ ने अपने नाम के आगे वीर जोड़ लिया, कुछ ने साहसी और कुछ ने समर्थ। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने अपने नाम के आगे बुद्धिमान जोड़ने की बजाय कहा, जहां पनाह, मैं खुद को बुद्धिमान नहीं कह सकता। मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। अकबर हैरान हुए और बोले, तुम्हें अपने ज्ञान और चतुराई पर गर्व होना चाहिए। क्यों नहीं तुम अपने आप को विशेष नाम देते? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि असली पहचान नामों में नहीं, बल्कि कार्यों में होती है। यदि मैं अपने कार्यों से लोगों की मदद करूं, तो वे मुझे अपनी पहचान देंगे। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस पर अकबर ने कहा, मैं आज से तुम्हें बुद्धिमान बीरबल के नाम से पुकारूंगा। बीरबल ने कहा, धन्यवाद जहां पनाह, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगा कि लोग मुझे मेरे कार्यों के लिए याद करें, न कि केवल नाम से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली पहचान हमारे कार्यों से होती है, न कि नामों या उपाधियों से। हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। एक दिन अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राज्य में पानी की कमी हो रही है। मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार के लोग पानी की कितनी कीमत समझते हैं। बीरबल ने सुना और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारी से कहा, जहां पनाह, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं सबको पानी का मूल्य बताने के लिए कहूँगा और जो सबसे सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सब दरबारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाया और उसमें पानी भरा। उन्होंने कहा, यह पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बताना होगा। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, पानी की कीमत बहुत कम है। हम इसे हमेशा पा सकते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, पानी बहुत महंगा है। यह हमारे जीवन का आधार है। जब सबने अपनी राय रख ली, तब बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बर्तन से एक बूंद पानी गिराई और कहा, यह बूंद हमारे जीवन की प्रतीक है।
अगर हमें यह बूंद भी नहीं मिले तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। पानी की कीमत केवल उसके मूल्य में नहीं बल्कि उसके महत्व में है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पानी का मूल्य तब समझ में आता है जब हमें इसकी कमी महसूस होती है। इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने सबको इस ज्ञान का महत्व समझाया और कहा, आज से हम पानी के महत्व को समझेंगे और इसे बचाने का प्रयास करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसके महत्व में होता है। हमें हमेशा चीजों की कदर करनी चाहिए और उनकी सही उपयोगिता समझनी चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल, क्या तुम मुझे इसकी पहचान करवा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं आपको एक परीक्षा के माध्यम से सच्चे दोस्त की पहचान बताऊंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। आप सबको एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े होना है। मैं देखूंगा कि कौन अपने दोस्त के लिए क्या करता है। सब दरबारी पेड़ के नीचे गए। बीरबल ने एक बड़ा पत्थर लिया और उसे पेड़ के नीचे रख दिया। फिर उन्होंने आदेश दिया कि जो भी दरबारी इस पत्थर को उठाने की कोशिश करेगा, उसके सच्चे दोस्त की पहचान होगी। कुछ दरबारी ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। तभी एक दरबारी, जिसे सभी जानते थे, आया और बिना किसी संकोच के पत्थर को उठाने लगा। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? वह दरबारी बोला, मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है, लेकिन मेरे दोस्त की मदद करना जरूरी है। अगर वह गिरता है तो मैं उसे चोट नहीं लगने देना चाहता। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, सच्चा दोस्त वही है जो बिना किसी लाभ के अपने दोस्त की मदद करे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली दोस्ती वही होती है जो कठिनाइयों में भी साथ निभाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारी मदद करते हैं। दोस्ती का असली मूल्य उसकी सच्चाई में है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दरबारी मुझे एक विशेष उपहार दें। जो सबसे अनोखा उपहार लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए और अपने अपने उपहारों की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद सभी दरबारी अपने उपहार लेकर दरबार में पहुंचे। पहला दरबारी एक सुंदर हार लेकर आया और कहा, जहांपनाह, यह हार आपके सौंदर्य को और बढ़ा देगा। दूसरा दरबारी एक सोने की थाली लाया और बोला, यह थाली आपके लिए विशेष भोजन परोसने के लिए है। लेकिन जब बीरबल का नंबर आया तो उन्होंने कोई भौतिक उपहार नहीं लाया। उन्होंने बस एक खाली बर्तन लाया। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने कोई उपहार नहीं लाया, यह क्या मजाक है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह बर्तन एक विशेष उपहार है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और सोचें। अकबर ने बर्तन को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, इस बर्तन का क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बर्तन आपके दरबार में सभी के उपहारों को दर्शाता है। जैसे कि यह बर्तन खाली है, वैसे ही आपके दरबार में कई लोग केवल दिखावे के लिए आए हैं, लेकिन सच्चाई में उनका कोई मूल्य नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और बोले, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली मूल्य वस्तुओं में नहीं बल्कि उनकी सच्चाई में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और मूल्य। हमें अपने कार्यों और उपहारों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि दरबार में कई लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ
कि असली और नकली में फर्क कैसे किया जाए। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम दूध के एक बर्तन और पानी के एक बर्तन का प्रयोग करेंगे। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो झूठ बोलते हैं और उनके सामने यह चुनौती रखूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने एक बर्तन में दूध और दूसरे में पानी डाला। फिर उन्होंने घोषणा की, जो लोग सच बोलते हैं वे दूध का स्वाद लेंगे और जो झूठ बोलते हैं वे पानी का। जब सभी दरबारी सामने आए तो बीरबल ने सबसे पहले दूध का बर्तन उठाया और कहा, यह दूध है। जो लोग इसका सही पहचानते हैं वे इसे पिएं। एक दरबारी जो हमेशा झूठ बोलता था ने कहा, यह तो पानी है, और वह पानी की ओर बढ़ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, यह झूठा है, असली दूध को पहचान नहीं सका। अकबर ने सबको ध्यान से देखा और बीरबल की चालाकी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही तरीके से झूठ बोलने वालों की पहचान कर ली है। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा उजागर होता है, झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह हमारी छवि को धूमिल करता है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे समझाते हो कि सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सच्चाई की पहचान कैसे करें? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक परीक्षा के माध्यम से दिखाऊंगा। बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी इस चुनौती के लिए उत्साहित थे। पहले दरबारी ने कहा, मैंने अपने गांव में सबसे बड़ा गेंदा उगाया है। सब लोग हंसने लगे। दूसरा दरबारी बोला, मैंने सबसे बड़ा हाथी देखा है, और सभी ने फिर से मजाक उड़ाया। फिर बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी है। मैं बताता हूँ कि मेरे पास सबसे बड़ा सच है। सबकी आंखें उनकी ओर लगी थीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई यह है कि मैं एक कच्चा आम खा रहा हूँ। सब लोग चौंके। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो कोई बड़ा सच नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन यह सच है। एक कच्चा आम खा रहा हूँ, यह एक सच्चाई है। सच्चाई को बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चाई का आकार नहीं होता, इसे किसी भी रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का कोई माप नहीं होता। सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में मुझे कोई तरीका बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा। हमें एक विशेष सभा बुलानी होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को एकत्र किया। बीरबल ने कहा, मैं एक चतुराई भरा प्रश्न पूछूंगा। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वह सच्चा है। बीरबल ने एक बर्तन में सोने की एक छड़ी रखी और कहा, यह सोने की छड़ी जो अपने आप में अनमोल है, उसके बारे में बताएं। दरबार में सब लोग इस छड़ी को देखकर चकित थे। पहले दरबारी ने कहा, यह तो बहुत साधारण है, कहीं से भी मिल सकती है। दूसरे ने कहा, यह तो नकली है। फिर बीरबल ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए कहा, जिन्हें यह सोने की छड़ी सही लगती है वे इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने सोने की छड़ी उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह,
मैं इसे ले जाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, केवल एक व्यक्ति ने इसे उठाया। अब हम जानते हैं कि कौन सच्चा है। अकबर ने कहा, तुम्हारा यह प्रयोग अद्भुत है बीरबल। यह दिखाता है कि सच्चाई और साहस हमेशा पहचानने योग्य होते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई का मूल्य हमेशा ऊंचा होता है। जो इसे पहचानता है वही सच्चा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को पहचानना और उसके लिए खड़ा होना हमेशा महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा सच्चाई का समर्थन करना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दरबार में कुछ लोग झूठ बोलते हैं। मुझे ऐसे लोगों का पता लगाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष प्रयोग करूंगा। इससे हम जान सकेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैंने एक जादुई चश्मा बनाया है। जो व्यक्ति इसे पहनता है वह केवल सच्चाई देख सकता है। सभी दरबारी चौंक गए। एक दरबारी ने कहा, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग सच्चाई जानते हैं वे इसे पहनने से नहीं डरेंगे। फिर बीरबल ने चश्मा लाकर दरबारियों को दिया। सभी ने बारी बारी से चश्मा पहनकर देखा, लेकिन चश्मा पहनते ही सभी ने देखा कि उनके पास मौजूद चीजें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। एक दरबारी ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह तो बेकार है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे ने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। फिर एक साधारण व्यक्ति जो दरबारी नहीं था ने चश्मा पहनकर कहा, यह तो बहुत साफ है, मैं देख सकता हूँ कि सच्चाई क्या है। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, देखिए, सच्चाई का चश्मा केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे हैं। जो झूठे हैं वे इसे नहीं देख सकते। अकबर ने समझा कि इस प्रयोग से उन्होंने पहचान लिया कि दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारा यह प्रयोग अद्भुत है बीरबल। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई का पालन करना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी समस्या का सामना किया। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने एक अनोखी चीज देखी है। जो कोई भी इसे देखेगा वह इससे प्रभावित होगा। अकबर ने व्यापारी से पूछा, यह क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, यह एक जादुई पत्थर है जो सच्चाई के लिए प्रकाश देता है। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, परंतु इसे देखने के लिए आपको एक बहुत बड़ा धन देना होगा। अकबर ने सोचा और कहा, मैं बीरबल को बुलाने का आदेश देता हूँ, वह इस मामले को सुलझा सकते हैं। बीरबल आए और अकबर ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं इस पत्थर को देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने एक चमकीला पत्थर निकाला और कहा, यह देखिए, यह पत्थर हर व्यक्ति को सच्चाई दिखाता है। लेकिन बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह पत्थर असली है। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बीरबल ने कहा, क्योंकि सच्चाई का कोई भी पत्थर नहीं हो सकता। सच्चाई तो मन में होती है, न कि किसी पत्थर में। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई को पहचानते हो। तुम्हारी समझदारी ने हमें इस धोखे से बचा लिया। व्यापारी ने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं आई, तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन दरबार में सभी ने उसकी सच्चाई समझ ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा दिखती नहीं है और समझदारी से ही हम धोखे से बच सकते हैं। हमें अपने विचारों में हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मेरे पास एक समस्या है।
मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा। इससे हम जान सकेंगे कि कौन सच्चा है। अकबर ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैं पानी की एक विशेष बोतल लाया हूँ। जो व्यक्ति इस पानी को पीकर सही जवाब देगा वही सच्चा है। बीरबल ने एक बोतल में साफ पानी रखा और कहा, आपको इस पानी का स्वाद लेना है। जो व्यक्ति इसका स्वाद लेकर सही उत्तर नहीं दे पाएगा वह झूठा है। एक एक करके दरबारी लोग पानी का स्वाद लेने आए। पहले दरबारी ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत मीठा है। दूसरे ने कहा, यह तो साधारण पानी है। फिर एक बुजुर्ग दरबारी ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत ताज़ा है। लेकिन किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं खुद इसका स्वाद लूंगा। बीरबल ने पानी पिया और कहा, यह तो बिल्कुल साधारण पानी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात सबको समझ में आई। सच्चाई केवल वही है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति पहचान सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और साहस हमेशा एक साथ होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की पहचान करने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा सच को अपनाना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो।